नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अच्छे मूल्यांकन की विशेषता के बारे में। अर्थात अच्छे मूल्यांकन की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे एक-एक विशेषता के बारे में, हर वीडियो में एक विशेषता के बारे में। कई विशेषता होती हैं जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछी जाती है और जिनका मतलब हमें समझ में नहीं आता, तो मेनली अपना उद्देश्य होगा समझना कि है क्या वो। तो जैसे सबसे पहली विशेषता है वैधता, कि किसी भी मूल्यांकन में वैधता होनी चाहिए, अर्थात वैलिडिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे भी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है कि वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। मतलब, या फिर यहाँ पे देखें, अर्थात उद्देश्य में वर्णित जो व्यवहार हम जांचना चाहते हैं, केवल उसी की जांच की जाए। मतलब जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं उसका कोई उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य की वो जांच कर पा रहा है वह मूल्यांकन या वह परीक्षा, तो वह वैध माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ पे अलग से भी लिखा हुआ है कि उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। तो इस चीज़ को वैलिडिटी या वैधता बोलते हैं। इसमें बहुत अच्छी ट्रिक है स्कूल बंक। जैसे बच्चे या फिर हम जब छोटे थे तो कभी स्कूल बंक करते थे, बच्चे स्कूल ना जाके कहीं और चले जाते हैं। तो स्कूल बंक से हम कैसे समझ सकते हैं वैधता को? जैसे आपका उद्देश्य घर से निकलकर स्कूल जाना है, तो उद्देश्य आपका क्या हो गया? स्कूल जाना। पर आपने किया बंक, तो क्या वह आपका कार्य वैध है या नहीं? तो आप बोलेंगे कि वह कार्य हमारा वैध नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि वैलिड वर्क नहीं है वो। तो जो, क्योंकि हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि हमारा उद्देश्य था स्कूल जाना और स्कूल हम गए नहीं, हमने बंक कर दिया। तो हमारे उद्देश्य की क्योंकि पूर्ति नहीं हुई, इसी चीज़ को हम बोलेंगे कि इसलिए हमारा कार्य वैलिड नहीं था या वैध नहीं था। तो इससे हम वैधता को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो वैसे ही हमारे मूल्यांकन में है या परीक्षा के ऊपर है कि जिस उद्देश्य की हम पूर्ति करने के लिए उस परीक्षा को ले रहे हों या वैसा मूल्यांकन कर रहे हों, तो कम से कम उस परीक्षा से वह उद्देश्य पूरा हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।